हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है टेंथ क्लास में दादा का दीवाना में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं टेंथ क्लास में 2022 अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला गणित का एक महत्वपूर्ण पेपर, जो कि आपके जनवरी में इस वर्ष आने वाला है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस न कीजिएगा और पूरा ध्यान से देखिएगा। एक एक आपको क्वेश्चन भी बताएंगे और सॉल्यूशन भी बताएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपका आता है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला सही विकल्प आया है 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो 96 और 404 का एचसीएफ जो हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही है 4। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2, किसी पूर्णांक एम के लिए सम पूर्णांक का क्या रूप होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी आपके लिए सही हो जाएगा, यानी सी यानी 2m आपका सही हो गया। ठीक है। अब थर्ड आपका आ रहा है एक्स की पावर 2 माइनस 3 के जो शून्य के वो क्या होंगे। तो प्लस माइनस 3 आपके शून्य होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए। जी हाँ, अब हम देख रहे हैं चौथा नंबर का, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्य पूछ रहा है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, तो अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है और बीच में देखो डॉट दिख रहा है, आपको यहाँ दिख रहा होगा डॉट पूछा है। तो जब भी डॉट आपका आता है तो आंसर नंबर सी बटा ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी, सी बटा ए। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया सी बटा ए। ठीक है, ठीक है, आपने ऑप्शन नंबर बी टिक कर लिया, सी बटा ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब आप देख रहे हैं फिफ्थ नंबर का, a1/a2 b1/b2 बराबर c1/b2 यानी तीनों इक्वल दे रखे हैं। तो इस समीकरण में निकाय का जो हमसे पूछ रहा है कि क्या हल होगा, तो जब तीनों कंडीशन बराबर आती है तो अनंत अनेक हल होते हैं। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर लीजिएगा, अनंत अनेक हल। ठीक है, अब हम देखेंगे सिक्स नंबर का, एक वृत्त का व्यास 16 है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। देखिए व्यास दे रखा है, त्रिज्या पूछ रहा है, तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, यानी 16 का आधा क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 8 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पेज नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपका सबने पहला क्वेश्चन आ चुका है, एक √5 एक संख्या है, तो आप बता सकते हैं √5 कौन सी संख्या है। जी हाँ, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपके यहाँ क्या आ जाएगा आंसर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर रिक्त स्थान का दूसरा, इसमें पूछा है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं। तो त्रिघात अर्थात 3 शून्य, कितने शून्य होंगे, 3 शून्य। आप ही भर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हैं तीसरा कि b² - 4ac यानी डी की वैल्यू 0 से अगर अधिक है तो समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे। तो दोनों मूल जो होंगे क्या होंगे, दोनों मूल समीकरण के वास्तविक होंगे। क्या होंगे दोस्तों, वास्तविक, क्योंकि जब भी 0 से डी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो दोनों मूल मूल जो होते हैं वो वास्तविक होते हैं। ठीक है, अब चौथे में देखिए आप, सभी वर्ग क्या होते हैं, तो सभी वर्ग जो होते हैं ना समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप, भर लीजिएगा चौथे में। ठीक है, फिर पांचवा आता है आपके सामने एक्स और वाई अक्ष का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है। तो दोस्तों एक्स और वाई का प्रतिच्छेदन बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है। तो स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। क्या होती है, लंब। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र, 7वें नंबर पूछा है बेलन के आयतन का सूत्र, तो आप लिख दीजिएगा πr²h। जी हाँ, πr²h। अब हम चलते हैं सही जोड़ी की तरफ। हमारे सामने सही जोड़ी प्रश्न नंबर 3 से आई है, sin² प्लस cos²। ठीक है, sin² प्लस cos² की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1, यानी आपका फिफ्थ वाला मिल जाएगा। ठीक है, sec² - 1, इसकी जो वैल्यू होगी आपकी हो जाएगी tan, यानी जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा राइट आंसर। अब हम देख रहे हैं थर्ड नंबर पे पूछा है 1 + cot², तो ये आपका हो जाएगा cosec², यानी ये वाला ऑप्शन। ठीक है, फिर इसने पूछा है sec90 - थीटा, तो जो sec90 - थीटा इसका हो जाएगा cosec², यानी ये आपका फोर्थ हो गया। अब उसने बोला है tan60 की वैल्यू क्या है, तो √3 है, ये आपका फिफ्थ हो गया। sin 0 की वैल्यू होती है 0, यानी ये आपका सिक्स्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सिक्स्थ हो गया 0 वाला। अब इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। तो अब आपको क्या करना है, प्रश्न नंबर 4 पे आ जाना है। अब इसमें एक वाक्य में आपसे उत्तर पूछ रहा है कि दो चरों एक्स और वाई वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो मानक रूप लिखना है तो आपको लिख देना है ax + by + c = 0। क्या लिखना है, ax + by
प्लस सी बराबर 0। ठीक है, आप लिख लीजिए कॉपी में, पेन लेकर बैठिए और नोट करते रहिए। ठीक है दोस्तों, अभी ताज़ा ताज़ा पेपर हुए, आपके लिए आंसर डायरेक्ट बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है द्विघात समीकरण का व्युत्क्रम का मान क्या होगा। तो आपको व्युत्क्रम का सूत्र लगा लेना है और डी की वैल्यू निकाल लेनी है। सूत्र आप सभी को पता ही होगा, बी² - 4ac। जब आप सूत्र में वैल्यू पुट करोगे तो आपका आएगा 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 16। तो 16 में से जब 16 जाएगा 0, तो इसकी डिविडेंड की वैल्यू जाएगी वो 0 आ जाएगी। दोस्तों आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। समांतर श्रेणी 10 7 4 का 10वां पद आपसे पूछा है, तो आप nवां पद ज्ञात करने का सूत्र लगा के आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो समकोण त्रिभुज की प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय, तो आप उसका लिख लीजिएगा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमसे पूछा है माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र। तो माध्यिका का सूत्र हमने आपको चैप्टर 14 में बताया था कि m = l प्लस बड़ा ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपन स्मॉल f ब्रैकेट क्लोज इनटू h। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार 6th वाला देखते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? बहुलक। जी हाँ, बहुलक। फिर एक 7वां, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? शून्य होगी। क्या होगी? शून्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 पे आ जाते हैं। सत्य असत्य बताइए। 2 4 8 16, 2 4 8, इन्हें डिफरेंस देख लीजिए आप। 2 के बाद 4, इन्हें 2 का डिफरेंस, 4 के बाद इन्हें 4 का डिफरेंस। जब डिफरेंस अलग अलग है तो समांतर श्रेणी है क्या? नहीं है, यानी पहला आपका असत्य हो गया। दूसरा है द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है या नहीं। तो देखिए, पहला माइनस और दूसरा है प्लस, तो पहला माइनस और दूसरा प्लस यानी द्वितीय चतुर्थांश, तो ये सत्य हो जाएगा। फिर तीसरा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा एक बिंदु पर ही करती है। r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr, बिल्कुल सत्य। शंकु का आयतन असत्य हो जाएगा। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी के आप देख रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्टिव सही विकल्प तो हो चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 6। अब ये जो है इनका सॉल्यूशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आपको खुद ही सॉल्व करना है, और जो जो भी बच्चे कोचिंग पर आते हैं उनको इसका टेस्ट देना है। तो आप सभी अपने घर से इसकी अच्छे से तैयारी करके आएँ, और आपका यहाँ इसका इन क्वेश्चन का टेस्ट ले लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपकी तैयारी अच्छी से हो जाएगी। ठीक है, अच्छे से इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा आपकी कॉपी में, जिन्हें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो आप हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम आपके लिए दूसरे विषय के भी PDF इसी प्रकार से लाते रहेंगे और नए नए पेपर्स आपके लिए अपलोड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इन पेपर से ज़रूर तैयारी कीजिएगा। इस वर्ष आपकी जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छी आएगी, और आप जितने नंबर चाहेंगे उतने गेन आप अधिक से अधिक नंबर ला सकेंगे, और अच्छे परसेंटेज आप इस वर्ष बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इस भरोसे में ना रहिए कि कोरोना आ जाएगा तो हमारी एग्ज़ाम ना होगी। ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम तो होनी है, क्योंकि लास्ट टाइम भी देखा गया था कि एग्ज़ाम के लिए छुट्टी रखी गई थी लेकिन एग्ज़ाम हुई थी। तो आप बिल्कुल भी इस भरोसे में ना रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।